हेलो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये अंश कहाँ से लिया गया है? ये अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। परशुराम जी को जनक के दरबार में क्यों आना पड़ा था? परशुराम के आराध्य शिव धनुष टूट जाने के कारण उन्हें जनक के दरबार में आना पड़ा था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्यों शुरू हुआ? शिव धनुष टूट जाने के बाद परशुराम क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण और श्री राम ही थे जो उनके सामने खड़े होकर उनकी बातों का जवाब देने का साहस कर सके। इसीलिए इसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा गया। परशुराम जी क्यों क्रोधित हो गए थे? परशुराम के आराध्य भगवान शंकर के धनुष के टूट जाने से परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। इन पंक्तियों में नाथ किसे कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है? श्री राम परशुराम जी को नाथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। शिव धनुष तोड़ने वाले को श्री राम ने क्या कहा? शिव धनुष तोड़ने वाले को श्री राम ने परशुराम का दास कहा। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना कैसा शत्रु बता रहे हैं? परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु बता रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण पर क्यों बार बार क्रोध कर रहे थे? क्योंकि लक्ष्मण उनकी बातों का मजाक बनाते हुए उन्हें बार बार जवाब दे रहे थे। क्रोधित होने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को क्यों छोड़ रहे थे? क्रोधित होने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को बालक समझकर छोड़ रहे थे। परशुराम अपना फरसा बार बार किसे दिखा रहे थे? परशुराम लक्ष्मण को बार बार अपना फरसा दिखा रहे थे। परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा है? परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। परशुराम अपनी किस बात का बखान बार बार करते रहते थे? परशुराम अपनी वीरता और क्रोध का बखान बार बार करते रहते थे। लक्ष्मण के अनुसार एक शूरवीर की क्या विशेषता होती है? एक शूरवीर युद्ध भूमि में वीरता दिखाता है, उसका बखान नहीं करता। परशुराम किसकी बातों से बार बार क्रोधित हो रहे थे? परशुराम लक्ष्मण के कहे गए कठोर वचनों से क्रोधित हो रहे थे। परशुराम किस बात से क्रोधित होकर सभा में पहुंचे थे? परशुराम शिवधनुष के टूट जाने से क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंचे थे। श्री राम ने परशुराम की क्रोध को शांत करने के लिए उनसे क्या कहा? श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा तोड़ा गया धनुष किसका था? भगवान शंकर का। धनुष टूटने से परशुराम क्यों क्रोधित हो गए थे? क्योंकि परशुराम शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। परशुराम को भृगुवर क्यों कहा गया है? क्योंकि परशुराम भृगु कवि के वंशज थे। शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया? श्री राम के द्वारा। सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्र बाहु क्षत्रिय और एक वीर राजा था। उसने परशुराम जी के पिता की कामधेनु गाय को चुरा लिया था, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने उसका वध कर दिया। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। परशुराम जी ने कौशिक किसे कहा है? परशुराम जी ने विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किया है। विश्वामित्र जी को और किस नाम से जाना जाता है? विश्वामित्र को गाधीसुनु नाम से भी जाना जाता है। परशुराम जी गुरु कहकर किसे संबोधित कर रहे हैं? परशुराम जी शिव जी को गुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी की टिप्पणी कैसी थी? परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण की अपमानजनक टिप्पणी थी। लक्ष्मण ने पहाड़ कहकर किसको संबोधित किया है? लक्ष्मण ने श्री राम को और खुद को पहाड़ कहकर संबोधित किया है।
परशुराम किस कुल के शत्रु थे? परशुराम क्षत्रिय कुल के शत्रु थे। राम लक्ष्मण किस वंश के थे? राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। परशुराम ने लक्ष्मण को किसके कलंक के समान बताया है? परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंक यानी चंद्रमा के दाग के समान बताया है। रघुकुल भानु कौन है? रघुकुल भानु राम जी को कहा गया है। लक्ष्मण के अनुसार किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण, भक्त, देवता और गाय, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण के अनुसार इन चारों पर वीरता दिखाने और अपमान करने से क्या होता है? लक्ष्मण के अनुसार इन चारों पर वीरता दिखाने या अपमान करने से पाप लगता है और अपयश फैलता है। परशुराम जी ने क्रोध में आकर विश्वामित्र से किसे कुल का घातक बताया है? परशुराम जी ने लक्ष्मण को कुल का घातक बताया है।